प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब साथ में जुड़ के हम अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे का बांटने के लिए बैठे हैं। हम सब अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी डिवाइन बीइंग्स, हमारे सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी स्पिरिट एनिमल्स, सभी डिवाइन बीइंग्स से पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को प्रणाम करते हुए सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबकी चेतना का विस्तार करें और हम सबको सही मार्ग दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। हम अगर गलत रास्ते पे हो तो हमें सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पर चलने के लिए हमारे पथ का प्रदर्शन, मार्गदर्शन करें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो साथ ही साथ जब हम आज ध्यान में बैठेंगे, सो मास्टर्स, आज आप सब, जो मैंने कल, मतलब मेरा कल और आप लोग की आज सुबह, इंडिया वालों की, मैंने इंग्लिश क्लास में भी कराया था कि हमारे जो स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिट, जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स जो भी हैं, इन सबको आपको जो भी गाइडेंस वो देना चाहते हैं, वो जो भी रिवील करें, वो जो भी मैसेज आपके पास आए, सॉरी, तो जो भी मैसेज आपके पास आए वो थॉट्स के माध्यम से आ सकता है, या बातों के माध्यम से कान में सुनाई देगा, या आपको फील भी हो सकता है। तो आज आप सब क्या करेंगे, ध्यान में जाने से पहले हम सब एक इंटेंशन डालेंगे कि माय डियर गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, अगर आप सब लोग अगर अपने सॉरी, आप सब लोग अगर आप लोग अपने स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिट एनिमल्स को नहीं जानते हैं, या स्पिरिट बीइंग्स को नहीं जानते हैं, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नहीं जानते हैं, तो आप सब एक इंटेंशन डालें कि मास्टर्स, मैं अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स को जानना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम आपसे कनेक्ट करें। जो भी आप इंटेंशन डालें, सॉरी, तो ये जो भी रिविलेशन है आपके लाइफ के बारे में मैसेजेस के रूप में, ये आपको आपके गाइड्स मैसेजेस के द्वारा, सोच के द्वारा, थॉट्स के द्वारा ये आपके दिमाग में आ सकता है। तो जैसा कि कल रात को, यानी कि इंग्लिश क्लास में मदर अर्थ की मैसेज चैनल हुआ, और वही सेम चीज आपको भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग, नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए बेसिकली, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मास्टर्स आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए बताते हैं। लेकिन आप सब जब आप ध्यान में जाए तो आलती पालथी मार के पोजीशन लेके अपनी बैठे और इंटेंशन डाले कि हमारे जो भी स्पिरिट गाइड्स या गार्डियन एंजल्स हैं, वो जो भी मैसेज देना चाहते हैं, हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। हमें हेल्प करें वो समझने के लिए, हम उसे डिकोड कर पाए, उसे समझ पाए और उसे सुन पाए, देख पाए, जो भी आपकी एबिलिटी हो उसके हिसाब से आपको दिखाया जाए या करा जाए, मिला जाए जो भी मैसेज है। तो आप ये कहेंगे कि मास्टर्स, मैं आप सबसे, जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, या डिवाइन बीइंग्स, या जो भी मेरे को गाइड करते हैं, मेरे गार्डियन एंजल्स, मैं आप सबसे मिलना चाहती हूँ, या मिलना मैं आप सबको देखना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे कनेक्शन चाहती हूँ कि आप सब, या चाहता हूँ कि आप सब मुझे जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करें और मैं उसे आराम से समझ सकूं, मुझे उसका भी ज्ञान दे, उसकी एबिलिटी दे। और साथ ही साथ लंबी गहरी सांस लेते हुए आप ये इंटेंशन डालेंगे, और उसके बाद आपको जो भी थॉट्स आता है, सो कल तो मैंने कहा भी था, मे बी आज मैं नई बात करूंगी, आप लोग को मैं खुद ही करने दूंगी, सो दैट, कई बार क्या होता है, ये भी हो सकता है, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं ये कर रही हूँ, मेरे को भी मैसेज आ रहा है, आपको भी आ रहा है, और मैं अगर कंटिन्यूसली बोलूंगी तो मेरे मैसेजेस आपके साथ मिक्स होंगे। तो मैं चुप रहती हूँ और आप भी जो भी गाइडेंस लेते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को पहले रिलैक्स कर लें, फिर इंटेंशन लेना शुरू करें या इंटेंशन डालना शुरू करें। और या ऐसा भी कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस लेके पहले अपने पूरे शरीर को सेंटर कर लें, फोकस कर लें,
रिलैक्स कर लें और फिर इंटेंशन डालें कि माय डियर गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मैं आप सबसे मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे मैसेज जो भी आज मेरे लिए जो भी गाइडेंस है, या इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए, जैसा भी आप, अगर आज का है तो आज का ले आप, कि आने वाले दिनों के लिए भी क्या गाइडेंस है, तो वो सब रिवील करें। सो आप सब क्या कहेंगे कि थैंक यू मास्टर्स फॉर रिवीलिंग टू मी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू मास्टर्स फॉर रिवीलिंग टू मी व्हाट आई नीड टू नो। धन्यवाद मास्टर्स, मुझे बताने के लिए, मैसेजेस देने के लिए। जो भी मुझे पता चलना चाहिए या जो भी मुझे पता होना चाहिए, आप मुझे उसे बता रहे हैं। सो दिखा रहे हैं या मैसेज आ रहा है, जो भी है, ये आप अपने वर्ड्स में आप खुद इसको बैठा सकते हैं। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। जो लोग अब बाद में आएंगे वो अपने ध्यान में बैठेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि आई वोंट गाइड यू मच टुडे, सिर्फ सांसों के साथ एक होके बैठेंगे। आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे गले में, कल तक तो सब ठीक था, आज ज्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैं एक लाइट म्यूजिक लगाऊंगी। अपने अपनी पोजीशंस ले लें मास्टर्स। अपने हाथ पांव को क्रॉस करेंगे, पाँव को आप क्रिस क्रॉस करते हुए बैठेंगे। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर सोफा पर बैठे, पाँव को जमीन से टच होने दें, एंकल्स को क्रॉस कर लें और पानी पी लें। पानी जिनको रखना है जग में, वाटर बॉटल, ग्लास में चार्ज करने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। आज का थीम यही है कि हम अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स का हम आवाहन करते हैं। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मैसेजेस हमारे लिए उत्तम है, जो भी मैसेजेस हमारे हमें आगे लेकर चले, हमें सोल प्लान के साथ जोड़े, हमारे लिए जो भी उपयुक्त मैसेज है आज के लिए, उसे हमें प्रदान करें। और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारे साथ जुड़कर हमें अपने ज्ञान के साथ, अपनी चेतना के साथ जोड़ रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन सब का हम बहुत सारा धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स अपने अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के हर एक भाग को हम जल्दी से रिलैक्स करेंगे, सेंटर करेंगे। हर एक श्वास हमारे ब्रेन के भीतर, हमारे पूरे चेहरे पर, आंखों में, कानों में, नासिका में, गले में प्रवेश कर रही है, हमें रिलैक्स कर रही है। हर एक श्वास अंदर आते हुए हमारे हर एक कोशिका को और प्रखर और ऊर्जा से भर रही है, हमारी एनर्जीज को सेंटर कर रही है। अपनी हर एक श्वास को अपने ब्रेन स्टेम में, अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा, गर्दन, गले, गले की मांसपेशियां, आपकी आवाज, आपके गट में ये सांसें प्रवेश करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, कोहनियों को रिलैक्स करें सांसों के साथ।
धीरे धीरे हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी पर फोकस करें। पैंतीस वर्टेब्रे जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारी पीठ, कमर, टेल बोन तक अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। हर एक श्वास हमारे भीतर प्रवेश करती हुई अपनी हर एक सांस को अपने हृदय में, फेफड़ों में महसूस करेंगे। खुलकर सांस लें और फेफड़ों को दोबारा जीवंत करें। इस प्रकार सांस लें। हर एक फेफड़ा खुलकर सांस ले पा रहा है। हर एक लंग के अंदर चारों तरफ सकारात्मक लाइफ फोर्स एनर्जी प्राण वायु के रूप में अंदर प्रवेश कर रही है, आपकी सांस के माध्यम से, नासिका के माध्यम से। हर एक सांस पेट और पेट से जुड़े हुए हर एक भाग को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। सभी के सांसों में सुनहरी ऊर्जा प्राण वायु के रूप में, लाइफ फोर्स के रूप में अंदर प्रवेश कर रही है। अपने पांव को रिलैक्स करेंगे। पांव के हर एक भाग को, जांघों से लेकर पांव की उंगलियों तक। मदर अर्थ का आवाहन करेंगे। उनके साथ अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। फादर यूनिवर्स का आवाहन करेंगे, ब्रह्मांड का, सफेद प्रकाश का, कि हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र, एक सुरक्षा कवच बने, जो हमारी ही सांसों के द्वारा, सफेद प्रकाश के द्वारा, हमारे ही माध्यम से हम अपनी सुरक्षा खुद बना रहे हैं। इस सुरक्षा कवच में केवल हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स या कोई भी असेंडेड मास्टर जो हाईएस्ट डिवाइन लाइट के साथ जुड़ा है, जो हमें गाइड कर रहे हैं, केवल और केवल हम उनका फिल्टर उनके लिए बना रहे हैं। केवल और केवल वही हमारे सुरक्षा घेरे के भीतर आ सकते हैं, हमें मैसेज देने के लिए। हर प्रकार की नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा वापस सेंडर के पास चली जाएगी अगर हमारे सुरक्षा चक्र को भेदने की भी कोशिश करें। ये छू भी नहीं सकते। हमारी हर एक श्वास के साथ अब धीरे धीरे मास्टर्स हम सब इंटेंशन डालें कि हमारे जो भी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स हमें गाइड करते हैं, हमें मदद करते हैं, हम उनका आवाहन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे जुड़े, हमारे साथ कनेक्शन बनाए, हमें बताएं कि वो कौन है जो हमें गाइड करते हैं, हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उन्हें जानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, हम मैसेजेस लेना चाहते हैं। तो अपनी लंबी गहरी सांसों को अंदर खींचें। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स रिक्वेस्ट है और हम धन्यवाद करते हैं उनका कि आप हम सबको अपने संदेश प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक सांस के माध्यम से हम सब अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स,
डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे गुरुजनों के जो भी मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंचे, हम उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। जो भी आफ्टर थॉट आए, जो भी मैसेज आए, आप उसे नोट करें अपने दिमाग में, याद रखें। Thank you, angels, guides, guardian angels, spirit animals, for revealing to me what I need to know. एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, जो भी हीलिंग पिरामिड्स हमें हेल्प करना चाहते हैं, जो भी हमारी ऊर्जा के लिए, हमारी एनर्जी के लिए उपयुक्त है, उन सभी पिरामिड्स का हम आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से, कि वो हमारे सर के ऊपर स्थापित हो। हम उनके अंदर बैठकर ध्यान करें और साथ ही साथ जो भी मैसेजेस हैं हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स के, हम उन्हें रिसीव कर पाए, हम उसे समझ पाए, डिकोड कर पाए, मैसेज ले पाए हमारी एबिलिटीज के द्वारा। अपना ध्यान अपने शरीर से हटाकर केवल सांसों पे ले आए। हर एक श्वास ऊर्जा से भरी हुई, शांति, प्रेम का संदेश लाती हुई आपके भीतर, आपके शरीर के हर एक कोने कोने में पहुंच चुकी। अब पूरा ध्यान केवल सांसों पे लगाकर, अपने शरीर से ध्यान हटाकर गहरे ध्यान में प्रवेश करें। हर एक सांस को समय लेते हुए महसूस करेंगे अंदर आते हुए, और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इस समय अपना ध्यान एक जगह सांसों के साथ फोकस करें, चाहे अपने नासिका के अग्रभाग पर, आपकी दिव्य दृष्टि पर, हृदय चक्र पर या नाभि केंद्र पर स्थापित करें अपने ध्यान को। अपने आप को सेंटर कर लें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। गहराई से सांसों को लें और धीरे धीरे करके छोड़ें। जितना समय लगाकर सांस लेंगे उतने गहरे ध्यान में जाएंगे। जितने विचार शून्य होंगे उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति हम सबके भीतर प्रवेश करेगी, हमें हील करेगी, हमें स्वस्थ रखेगी। हमारा हर एक क्षण कीमती है। हर एक क्षण सांसों के साथ गहरे ध्यान के साथ बीते। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों को महसूस करें, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए।
आपका एक भी क्षण खाली ना जाए। हर एक क्षण गहरे ध्यान के साथ, गहरी सांसों के साथ, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी विजन दिख रहे हैं, उन्हें मानस पटल पे अपने मेमोरी में अंकित करते जाएं। याद रखें, अवेयर रहें कि हर एक सांस हमें उन सब चीजों से जोड़ रही है जो हमारे लिए उपयुक्त मैसेजेस हैं।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, अपने सभी स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, सभी डिवाइन बीइंग्स को आज के इस ध्यान के लिए धन्यवाद दें। जो भी मैसेजेस हम सबको रिसीव हुए हैं, जो भी रिवील हुआ है, उसका धन्यवाद करें। अपनी हर एक सांस का शुक्रिया करें। धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में लौटते आए मास्टर्स। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, इसको सीधा करेंगे और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, जैसे जैसे आपका ध्यान अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाए, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ पांव की रीढ़ को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, गर्दन सर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, वापस आ चुके हो, तो आप धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को रिलीज करते हुए आप ध्यान से बाहर आ जाएं। जो भी ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप को हक करें, शाबाशी दें और इंटेंशन दें अपने आप को कहें कि मैं प्रेम हूँ, शांति हूँ, ज्ञान का प्रकाश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। मेरे भीतर प्रेम और शांति का अपार समुद्र है। मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। मैं जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, हर कार्य में प्रेम और शांति का वास है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, प्रेम शांति के साथ जाते हैं। कार्य भी हमारे प्रेम और शांति से जुड़े हुए हैं। हमारे हर एक लेन देन में, हर एक कार्यों में, अपॉर्चुनिटीज में हम केवल और केवल प्रेम और शांति के साथ काम करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो मास्टर्स, जो भी ध्यान में बैठे हुए हैं या जो निकल चुके हैं, आप अगर पानी चार्ज करना चाहते हैं तो साथ में मिलके पानी को अपने हाथों में लें और चेहरे का प्रतिबिंब दिखेंगे पानी का। तो दोनों हाथों को यूज करते हुए पानी के पात्र को, जल को पकड़े और अपने चेहरे का प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन देखते हुए पानी में इंटेंशन डालेंगे। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। हम सबके जीवन में खुशियां हैं, हम सबके जीवन में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे और मेरे कार्यों को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, सब अप्रिसिएशन मिलती है, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है।
हम सब जहां जहां जो भी कार्य कर रहे हैं, हम सोल प्लान के साथ अलाइन होकर अपने सोल पर्पस के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ गए हैं। हमें हर दिशा से सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। जो भी कार्य हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, उनसे हमें दूर करते हैं। हमें सोल प्लान के साथ अलाइन करते हुए, हमें हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ जोड़ते हुए, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम जहां कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलने आता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, ज्ञान, उच्च चेतनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस जल का, इस पृथ्वी माँ का, ब्रह्मांड का, जो हमारे पिता समान है, जो हमें ब्रह्मांडीय शक्ति, हाईएस्ट डिवाइन लाइट प्रदान करते हैं, सूर्य, चंद्रमा और उनकी किरणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस जल का धन्यवाद, जिसके माध्यम से हमारी ऊर्जा और उच्च चेतना के रूप में परिवर्तित होने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी ध्यानी जनों का जो आज हमारे साथ जुड़कर ध्यान कर रहे थे। उन सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, डिवाइन बीइंग्स का, असेंडेड मास्टर्स का, या सभी गुरुओं का जो भी आज हमारे साथ जुड़कर हमें मैसेजेस प्रदान कर रहे थे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, तो आप बताएं। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। यस। मैम मुझे आउल दिखा। वंडरफुल। और मैम हमारे घर में ना एक घोंसला बना है। मेरी हाइट 5'2" या 5'3" है। और वो घोंसला जो है सिर्फ 5'5" पे है, समझ लो, यानी उसको हाथ भी लगा सकते, इतना पास में है। वाओ। उसमें अ, चार शायद बुलबुल बोलते हैं उसको, उस हम्म। बर्ड को। उसमें 4 अंडे थे अभी तक। शायद 3 ही मुझे दिख रहे थे, तो आज मुझे चौथा भी बर्ड, वो यानी अंडे तो बाहर फूट गए हैं, उसमें हम्म। से बर्ड भी निकल आए हैं। और रोज मैं उसको देखती रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। वो एकदम मैंने, मेरा दरवाजा, मेरा फ्रंट दरवाजा ओपन करने के बाद बिल्कुल सामने ही है। और अभी बीच में एक दिन मेडिटेशन में मैं मुझे मेडिटेशन कर रही तो एक बर्ड मेरे सामने से जाते हुआ दिखा, और वो बर्ड मेरी तरफ देख रहा था और मुझे जोर से चिल्ला के ऐसे जैसे आवाज देते वैसे उसने मुझे आवाज दी। तो मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। और उसके बाद ही ये सब जो मैंने बोला, जो घोंसला बना है मेरे घर में, मैं मम्मी के घर 2 दिन के लिए गई थी। 2 दिन में पता नहीं मैम कहाँ से वो घोंसला बन गया, बनते हुए तो मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ ये दिखा आउल जैसे का कोई। है? आउल का है हाँ, कि किसका? आउल का है कि नहीं, बुलबुल का? बुलबुल। बुलबुल का है, बुलबुल बुलबुल। का है। हाँ, बुलबुल क्या करती है वैशाली जी? नहीं पता है। बुलबुल गाना गाती है, स्वीट स्वीट गाना गाती है। उसका काम क्या होता है? लोगों को जोड़ती है अपने गाने से, राइट? तो आपका काम क्या चल रहा है वैशाली जी? हाँ, टीचिंग वाला, सबको जोड़ने का। हाँ, वही इसलिए है वो। उसका मैसेज है, स्पिरिचुअल मीनिंग आप देखिएगा बुलबुल का। उसका इंग्लिश नाम जो भी है वो देखकर बुलबुल को हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए। सो बेसिकली, जब हम पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के घरों में, खासकर चाइनीज कहानियां हमने सुनी होंगी, जापानीज, कि उनके घर में, उनके राज दरबार में एक
बुलबुल थी जो गाना गाती थी, मैसेजेस देती थी। तो आपके जो स्पिरिट एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं, तो वो आप लें, उसका बहुत अच्छा मैसेज है। मेरे को भी मिला, आप सबको भी मिले होंगे, बट वंडरफुल। और आउल जब आपको, आउल आपको दिखा, आउल ज्ञान का प्रतीक होता है, और आउल लक्ष्मी का वाहन भी होता है। लक्ष्मी का दोनों, वाहन। हाँ दोनों ही चीज है। सो इट्स वंडरफुल। और ये मैसेजेस मुझे भी मिल रहे हैं। जब मैं फ्लोरिडा गई थी मुझे इतने सारे आउल्स दिखे। हमारे घर के पीछे आगे सब जगह आउल। मैंने कहा मम्मी देखो, मैं अपनी सासू माँ को बोली मम्मी जी देखो, लक्ष्मी जी हमको दिख रही है। हाँ। तो एनी हाउ, बट वंडरफुल, अच्छा है। ठीक। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी। मैसेज तो बहुत सारे मिले, लेकिन ऑल पर्सनल कोई बात सब। नहीं, टेक इट। लेकिन बहुत सारे, लेकिन आज सुबह का मेडिटेशन का आपको बताती हूँ। हम्म। वो मतलब इधर मैं बोल रही थी कि मुझे कराना मुश्किल हो जाता है, हम्म। मैं एकदम ट्रांस में चली जाती हूँ, हम्म। फिर ख्याल आता है, फिर कुछ बोलती हूँ, फिर मतलब ये। तो आज भी वैसा ही हुआ। हम्म। बहुत देर के बाद मुझे ख्याल आया, अरे पता नहीं जिन लोग को मैंने बिठाया है उसका क्या हुआ। फिर मैं नीचे आई, और नीचे आके फिर उन लोगों को बोल रही हूँ कि क्या, हाँ, आखिर मैं उनके सामने खड़ी हो गई, हम्म। और मैं बोली कि मतलब अब आप लोग अपने वातावरण को देखो, शरीर को देखो, शरीर में वापस आओ ऐसे, और आप सबको धन्यवाद दें। अब आपका ध्यान का कोर्स पूरा हो गया, हम्म। आप अब अपने घरों में बैठ के भी कर सकते हैं। और सबके हाथों, सर पे ऐसे हाथ रख के सबको आशीर्वाद दे रही हूँ, और कह रही थी कि अब आप लोग मुक्त हो गए, हम्म। अब आप लोग का काम मतलब खत्म हो गया, हम्म। अब आप लोग जा सकते हैं। और कर- थोड़ी देर बाद मैं एकदम पूरा विश्व के लिए प्रार्थना करने लगी। और हम्म। मैंने उसको लिखा नहीं है, मेरा हाथ में दर्द हो रहा था। ओके। उसके उसके बाद से माँ का इतना गाना गा रही थी, हम्म। मतलब 2 घंटे करीब आज मैं बैठी थी, वंडरफुल। पौने से 2 घंटा। तो आज से चलो उन लोग का खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे बार बार अपने ये से ये करके आना आके उनको पड़ेगा। करवाना। जी। तो वंडरफुल। भगवान ने ऐसा किया होगा कि भाई अब खत्म हुआ उन लोग का। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। और नवीन। मैं से तो स्पिरिट गाइड का, ये चंद्रदेव का। हम्म। अच्छा, एक गौ माता आई, ठीक है, और वो मैं मतलब भाई जो भी आ रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि कोई भी आ रहे हैं तो बस। हम्म। मैं बोली कि, माँ आपका क्या मैसेज है मेरे लिए? तो बोली तुम मेरा दूध पियो, तुम हाथ अंजलि लगाओ और दूध पियो। मैं ऐसे अंजलि लगाई, दूध गिरने लगा, मैंने पी लिया। और बोले कि अब तुम्हारा देह दिव्य हो गया, अब तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। काम धेनु। मैं भी वही सोच रही हूँ। और कितने लोगों का आ गया ब्रह्मांड से, शंकर भगवान, बहुत सारे मैसेज आ गए आज। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। मतलब मैसेज ही आ रहा था थ्रू आउट जब से हम बैठे हैं। हाँ यही यही बात है, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत थी, और उसके साथ साथ कल भी मुझे मदर अर्थ का मैसेज चैनल हो रहा था रात को, शाम को, मतलब मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो गए। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जुड़ना चाहिए, नॉट विथ मदर अर्थ ओनली, बट एनी वन जो मैसेज देना चाहता है। तो आज जो मैं आपको मैसेज बताना चाह रही हूँ, सॉरी मैं आप लोग को
जो मेरे को मैसेज मिला वो ये दिखा, मुझे स्टोन हेंज दिख रहा। स्टोन हेंज जहाँ क्या? पे पिलर्स जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं यूरोप या यूके में स्टोन हेंज जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे पिलर्स होते हैं, स्टोन के पिलर्स, राइट। ऐसे बहुत सारे देखे। अमिता जी कुछ कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आई विल गिव यू चांस, 1 सेकेंड। तो ये पिलर्स ऐसे दिखे, और उसके ऊपर जैसे जैसे मैं देखते जा रही हूँ, मुझे वो सारे जानवरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। हॉरोस्कोप्स के जो 12 जानवर होते हैं जोडियाक के, वो सारे दिख रहे हैं। और धीरे धीरे एक एक उसमें से सख्त हो रहा है, मतलब मुक्त हो रहे हैं, सब सब मुक्त हो रहे हैं। और ये देखा मैंने कि सब मुक्त होते जा रहे हैं, वाइट प्रकाश में कन्वर्ट होके ऊपर जा रहे हैं। तो वो जो स्टोन हेंज का जो पिलर्स का सिस्टम था, वो ये बता रहे हैं कि ये जोडियाक के 12 साइंस हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं, और ये सब सख्त होके सब मुक्त हो रहे हैं। फिर मुझे लास्ट में अभी फाइनली वो मेरा पर्सनल मैसेज होगा, बट मुझे चिंपैंजी दिख रहा है। तो जैसे कि मुझे अभी जब मैं स्पिरिचुअल मीनिंग देखती हूँ उसका, तो मुझे बता, और मुझे ना वो बहुत प्यारा सा चिंपैंजी, उसके हाथ बहुत कोमल कोमल, शाइनी हैंड्स दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर से। और मैं ऐसे कोई छोटा बच्चा सा चिंपैंजी हो, बड़ा है लेकिन ना छोटा ना बड़ा, लेकिन बहुत सुंदर क्लीन हाथ दिख रहे हैं उसके। और मैं देख रही हूँ तो मुझे अभी फील हो रहा है कि जैसे कि मेरे को कहा जा रहा है कि हैव मोर फन इन लाइफ, मतलब ये चीज आ रही थी इसमें बोलने के लिए। बट एनीवे, फिर मुझे एक प्लांट दिखता है। वो प्लांट मतलब ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो प्लांट के किसी के बारे में बताया गया मुझे, और वो प्लांट दिख रहा है मुझे। और उसके बाद डेफिनेटली जो हमारी थर्ड आई है उसकी लाइट प्रकाश, जो ये कलर पहना है इसी तरह का कलर मुझे यहाँ पे दिख रहा था कंटिन्यूअसली। तो और एनर्जीज बहुत थी। और राइट साइड में मेरे को ऐसा लगा कि जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में कोई मास्टर आके, कोई फीमेल एनर्जी थी, और वो प्लांट के रूप में ही आई हुई थी और हमें गाइड कर रही थी। तो ये लग रहा था जैसे कि मदर अर्थ है या मदर नेचर है, ये फील हो रहा था। और दिख भी रहा था। So, और एक कोई आए, वो पंडित की तरह लग रहे थे, ऐसे तिलक लगाए, इतना बाल और ऐसे। तो मैंने पूछा आप कौन है? तो मेरा नाम उपेंद्र है। मैं बोली मेरे लिए क्या मैसेज है? मैसेज ही भूल रही हूँ। हम्म, हाँ, मैं वो डिवाइन बीइंग हूँ जो हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहता हूँ। हमेशा मैं जब ध्यान कराती हूँ बोलती हूँ ना कि हमारे आध्यात्मिक सहायक डिवाइन बीइंग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार है, वो आए। वंडरफुल, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात है। वही है कि माँ को तिलक लगा दी, अच्छा तो अच्छा डाल दी, और दीपक जल रहा था सामने कर दी, तो मैंने ये ले लिया। और ब्रह्मांड से क्या हुआ? मैंने तो मतलब ब्रह्मांड का जवाब मतलब लगा मुझे तो मैंने कहा कि भगवान ये क्या इतना दुनिया में शांति तो स्थापित कीजिए, क्योंकि आज सुबह मैंने बहुत प्रार्थना किया था, ये शांति तो स्थापना कीजिए, एकदम सब जगह त्राही त्राही हो रहा है, सब तो आपके बच्चे हैं, कैसे आप अपने बच्चे को इतने तकलीफ में देख सकते हैं? तो क्या जवाब आया, ये जो है मानव निर्मित है, तो मानव ही इसको खत्म करे। यस, वही है। हम जो गीता का पाठ कर रहे थे, गीता के पाठ में अर्जुन के तो बंधु बांधव है, रिश्तेदार है, लेकिन अर्जुन को क्यों खत्म करना है? क्योंकि वो मनुष्य है, और मनुष्य के रूप में उनके ही बंधु बांधव है। अधर्म को खत्म करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए किसी न किसी को उठाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, ये बताया गया है, ये सिंबलिक, बहुत सिंबॉलिक है कि अर्जुन आके नष्ट कर रहा है। तो हम सोचते हैं अब कोई अवतार आएगा और कोई नष्ट करेगा। हम सबको अपने भीतर के जितने भी कौरव है, या अरिषद वर्ग है, उनको नष्ट करना है। जब हम नष्ट करेंगे उन सब चीजों को अपने आप, ऑटोमेटिकली हम धर्म की स्थापना खुद अपने अंदर करेंगे। वेट नहीं करना है किसी का। और ये जो कि इनका अवतार होगा, उनका अवतार होगा, ये हुए हैं जरूर, आए हैं ये सब महापुरुष। अब जैसे पहले 1 से 100 हुए, 100 से और 1000 ऐसे बोले। अब क्या है, हम सब के अंदर है वो सारी ऊर्जाएं जो हमें खुद को खत्म करनी है।
जो ऐसी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं जो खत्म करेंगे, तब जाके हम सुनहरी ऊर्जाओं की तरफ बढ़ पाएंगे। अब जैसे बोला जाता है कि राम के दरबार को स्थापित कर दिया, अयोध्या में उनको स्थापित कर दिया। उसको स्थापित करने से क्या परेशानियां खत्म हो गई? वो आपने स्थापित किया। हर किसी के दिल में, हृदय में राम बसते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के इसमें बसे, लेकिन जब तक कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे विचार साफ नहीं होंगे, हम जो फिजिकल सिंबॉलिक, वो जो फिजिकल रूप से हमने जो सिंबॉलिक रूप से उनको बिठाया है, ये सोच के कि सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय जरूर आएगा, तब आएगा जब सबके विचार साफ हो जाएंगे। कई लोग बोलेंगे हम तो राम को मानते नहीं, हम तो सिख हैं, ईसाई हैं। मैं इसकी बात नहीं कर कि कोई सिख ईसाई खराब है, नहीं। हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बारे में सोचता है, मेरा रिलीजन अच्छा है। ये भी जो डुअलिटी है, इसको भी दूर करना है, तब जाके हमारे अंदर वो एकता आएगी। एकता से सोचना है और सत्य के साथ रहना है, अच्छी चीजें सोचना। अभी भी तो हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स चल रही है, स्थापित करने के बाद भी हो रही है। सब कुछ हट क्यों नहीं गया? इसलिए राम को अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने, और राम की बात नहीं है यहाँ, आप अल्लाह को अपने दिल में बिठाएं। गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु नानक जी, उनको अपने दिल में बिठाएं। सब तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। लेकिन समझते नहीं ना लोग, इसलिए मुझे अलग अलग बोलना पड़ रहा है। समझता कोई नहीं है। अगर मैं राम की बात करूँ तो सोचेंगे कि हम तो राम को नहीं बिलीव करते, लेकिन कोई बोलेगा हम अल्लाह को बिलीव नहीं करते। लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आ रहा कि सब चीज का रूप एक ही है। हम जब विष्णु भगवान की बात करते हैं, हम बोलते हैं विष्णु भगवान ने रूप लिया, हम लोग ऐसा बोलते हैं। मुस्लिम्स हम्म। बोलेंगे कि भाई अल्लाह ने रूप लिया, अलग अलग रूप लिया, और वो अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्रिश्चियन के जो मास्टर्स हैं वो बोलेंगे जीसस क्राइस्ट आ गए, उन्होंने ले लिया, बाइबल में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। लेकिन सारे मास्टर, सारे गुरु क्या बताते, एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार, कि हम सब ने जन्म लिया, हम पावरफुल सोल्स हैं, हमको सोल्स के रूप में अपने आप को देखना है, और वही चीज मैसेजेस है। सो एनीवे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जो गाइड्स आ रहे हैं, वो हर रूप में दिखा रहे हैं, स्टोन्स के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में, पेड़ के रूप में, और जानवरों के रूप में। तो ये सब आके आपको गाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू नहीं, कृष्ण। मुझे तो जानवर में मतलब खाली वही दिखाई, गौ माता। वंडरफुल। यस नवीन जी, थैंक यू कृष्णा। नमस्ते नमस्ते नवीन जी। मैम। जैसे मेडिटेशन शुरू हुआ मैम, पहले तो जो राइट लेग का पंजा दिखाई देता है मैम, हम्म। उसका मुट्ठा बड़ा दिखाई देता है मैम, और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी यंग का हो, जैसे का? अभी जस्ट वो जैसे यंग हो, जैसे 40-50 की उम्र का हो, ओके। और उसके जस्ट बाद ही लेफ्ट पैर का वो पंजा दिखाई देता है, वो जैसे ओल्ड का हो, बहुत ज्यादा ओल्ड आदमी का हो, हम्म। ये दिखाई दिया। उसके बाद एक जैसे मोटर होती है, उसका जो पंखा चलता रहता है, वो दिखाई दिया मैम। हम्म। और उसके बाद है जो सूर्य ग्रहण है मैम, उस प्रकार से दिखाई दिए, जैसे सूर्य के सामने ब्लैक सा आ गया और थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है सूर्य। हम्म। उसके बाद में जो विष्णु का जो वराह अवतार है, वो दिखाई देता है मैम, जो अपने सिंह के ऊपर पृथ्वी को, वो दिखाई देता है मैम। फिर उसके बाद में जैसे ऐसा महसूस होता है कि मैं उड़ रहा हूँ, और जो पूरी जो पृथ्वी है वो दिखाई देती है, पेड़ पौधे और जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जैसे मैं ऊपर से जा रहा हूँ। हाँ। और फिर उसके बाद एकदम अचानक मेरे को रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है मैम अपनी, और रीढ़ की हड्डी में फिर वही जो प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे चलते हुए। हम्म। और फिर उसके बाद बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर पिरामिड दिखाई देते हैं, जल्दी जल्दी चलते हुए, जैसे बहुत ही ज्यादा मैम, और बहुत ही सुंदर सुंदर। क्या बात है। किसी के ऊपर है जैसे स्टार बना हुआ है, किसी के ऊपर किसी का अच्छा गोल्डन कलर का है कुछ पार्ट, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ऊपर वो जो चोंच होती है उसका ऊपर हम्म। वाला। हम्म।
और एक इनके बीच में एक हाईवे भी दिखाई देता है जिसमें सफेद गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है 3-4। हाँ। वाह, अमेजिंग नवीन जी, ये के सब बाद क्या है, आपको। हाँ, 10 मिनट पहले खत्म होने से क्या जरूरी फोन आ गया था, वो उठाना पड़ गया और फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो के वो कोई डिस्टर्ब बात। हो गया मैम। हाँ, मैं देखी कि आप नहीं है तो इसलिए मैंने डाला कि क्या हो गया, सब ठीक है, ऑल ओके। एनी हाउ, बट बात वही है कि ये सारे मैसेजेस जो हमको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, एक तो हमारी चेतना के साथ हमें दिखाया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, और हमें खुद की ही ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है, हमारे गाइड्स के बारे में बताया जा रहा है, आपको वो दिखाया जा रहा है कि हम सब पिरामिड्स के रूप में, पोर्टल्स के रूप में ही हैं, राइट। ये भी, और दूसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये मेरी आवाज डबल हो रही है लगता है, ऐसा लग रहा है। तो हम सब, हमारी क्या एबिलिटी है, आपको वो भी बताया जा रहा है, आपके मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल जो है वो आके आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, और बहुत अच्छा आपने जो विजन है वो दिखा। तो इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें, और आपको क्या महसूस हुआ, मास्टर्स ने आपको क्या मैसेज दिया, इसके थ्रू कुछ फील हुआ? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ अलग से तो कुछ महसूस नहीं हुआ मैम। कोई बात नहीं, नहीं मतलब कई बार होता ना कि वो समझ में क्या। राइट पैर का दिखाई देता है, फिर लेफ्ट का, और उनमें जैसे एज में भी फर्क हो, हम्म वो पता नहीं क्या। हो सकता है और कि, वो मैं मेरे को एक बार लास्ट के आसपास और एक बार फर्स्ट में, क्या चीज। ये पैर का पंजा में, हाँ, तो पैर का दोनों। पंजा हमारा जो दिखता है, हमें क्यों दिखता है? पैर हमारा हो सकता है कि भाई आगे चलने के लिए हमें दिखा रहा है, राइट। तो जो आने वाला समय है उसमें हमें आगे चलना है, तो सुनहरे पथ पे चलना है, ये भी हो सकता है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे डिकोड होंगी। तो मास्टर्स को आप इंटेंशन डालिए कि मास्टर्स, क्या मैसेज है आपने जो मुझे दिखाया, इसका क्या मतलब है। फिर वो फीलिंग के माध्यम से, थॉट के माध्यम से, वो सब ऑटोमेटिकली मैसेजेस आने लगेंगे, ठीक है। ठीक मैम। और पेड़ पौधे, मतलब ये थैंक इन यू सब मैम। चीजों से आप जुड़े हुए हैं, और वो सब आपको दिखा रहे थे मास्टर्स, जो आपको रिवील कर रहे थे वो, ठीक है। थैंक यू सो मच नवीन जी। तो मैम एक बहुत ही सुंदर सुंदर थे मैम। तो आप जब आगे बढ़े होंगे एज सोल्स, ये सब आपकी ही चेतना का है, रूप था, जो आपने देखा, ये आपकी ही चेतना में है। तो आप पिरामिड एनर्जी से जुड़े हैं, ये हमें पता है, मुझे भी पता है। पेड़ से जुड़े हैं, ये आपको धीरे धीरे बताया जा रहा है, राइट। और साथ में आप उड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये सब चीजें आपको बताई जा रही है। सो वंडरफुल, थैंक थैंक यू यू। मैम। यस समिता जी। आत्मवंदन सभी हाँ, को। तो वंदना अमिता जी, लॉन्ग टाइम। यस यस, ये टाइमिंग सेट नहीं होता है ना इंडिया का। हाँ, गेट हेल्ड अप एट दिस टाइम। अच्छा, एक तो मैं बोली थी जो आपने बोला स्टोन एज आपको दिखा, एथेंस का है क्या? वो मेरे को भी दिखा था बहुत पहले ध्यान में, एथेंस का हम्म स्टोन एज। एग्जैक्टली आई नहीं, डिडंट नो व्हाट एथेंस वाज का द तो नहीं, थिंग। बट ये स्टोन हेंज का लिखा, स्टोन हेंज। अच्छा, स्टोन एज, ओके ओके ओके। स्टोन हेंज, हेंज। एंड हाँ हाँ, एंड अनदर थिंग इज अभी 2 महीने से मेरे घर में एक पूरी फैमिली है मंकीज की। करीबन 7 से 8 मंकीज आ रहे हैं, मतलब आई कैन टेल, ऐसे लगता है दादा पापा मम्मी, वो बड़े से लेके छोटे, पूरा 3-4 जनरेशन होंगे उसमें। ऐसे मेरे को ऐसे फील होता है कि दिस इज लाइक 4 generations कमिंग टुगेदर एवरी सिंगल डे। उसका क्या मतलब है नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। देयर इज अ फैमिली ऑफ चिंपैंजी आ रहे हैं कि मंकीज आ रहे हैं, मंकीज आपने बोला, राइट। यस, हाँ, मंकीज। मंकीज आर वेरी नियर टू ह्यूमन रेस, राइट। और दूसरा, हम मंकीज बोले, चिंपैंजीज बोले, जो भी बोले, बट जब वो आते हैं तो हमको फैमिली, एंसेस्टरल लाइन, इन सबको आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मे बी एंसेस्ट्रल लाइन आपको आकर गाइड कर रही है ना, मैसेज दे रही है, ये भी हो सकता है। सो गो एंड सी द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ
मंकीज का मैं टाइप करके देखती हूँ, 1 सेकेंड। And 2 months से every single day they are coming, every single day. एक मिनट, सॉरी। Monkey can also represent good luck. They are also very clever, and it says about protection. And one of the 12 animals in the Chinese zodiac. तो basically prosperity को भी बताते हैं। हमारे शैडो सेल्फ, अगर आपको ब्लैक दिख रहे हैं तो शैडो सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। ये चिंपैंजीज, सॉरी, ये आते हैं अगर मंकीज, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्टिलिटी को, लक को, प्रॉस्पेरिटी को। दे ऑल्सो गो विथ ग्रेस, कोई भी चैलेंज होता है बट बहुत ग्रेसफुली वो टैकल कर लेते हैं। दे नो हाउ टू मनूवर थिंग्स, राइट। तो ये चीज होती है बहुत इजीली। तो इसलिए हो सकता है कि हाउ आर यू फीलिंग, लाइक हाउ इज योर लाइफ गोइंग, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। डू यू फील there's lot of luck, prosperity coming your way? Do you feel that, or it's like it's normal? ये आने वाला समय ऐसा है, जनरेशन टू जनरेशन। Maybe I know, but right now तो visible हो सकता है prosperity आएगी, maybe through अच्छी kids or बात है, whatever. अच्छी चीज है। जैसे मुझे भी दिखा अभी कि मुझे चिंपैंजीज का शाइनी ब्लैक हैंड दिख रहा है, बहुत वो सुंदर। चिंपैंजीज ब्लैक कलर के होते हैं, उनके बाल वैसे होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली इट्स लाइक शाइनी ब्लैक हैंड, सॉफ्ट, इतना शाइन, इतना इतना साफ। एक चिंपैंजी का हाथ इतना साफ हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं है, और वो दिख रहा था मुझे। सो एंड स्टोनहेंज के जितने भी वो पिलर्स थे, देवर 12 पिलर्स इन ऑल, और वो एक एक करके सारे जोडियाक में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो सक हो रहे हैं, जैसे ना प्रकाश के थ्रू जुप 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 ऐसे ऊपर जा रहे हैं। और पूरी सफेद प्रकाश, मुझे ट्यूबलाइट से भी तेज प्रकाश दिख रहा है उसमें, इतना तेज। तो बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच अमिता जी Thank you, thank you. आस्किंग द क्वेश्चन। यस कृष्णा आंटी, आपका कुछ आप बताना चाहते हैं या ऐसे ही हैंड रेज है? 1 सेकेंड, अनम्यूट अनम्यूट। वो लोअर हो नहीं रहा है हैंड, लेकिन अब मैं बताना नहीं चाह रही थी कुछ, लेकिन नहीं हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है। फिर वो ब्रह्मांड से वो बोले ना कि ये ह्यूमन निर्मित है, ह्यूमन। फिर मैंने कहा लेकिन मेरे लिए क्या है मैसेज। मैसेज? तो वो पहले से जो सुन रही है वही कि तुमको परम गुरु मंडल के साथ काम करना है आफ्टर डेथ। वो तो पहले से सुन रही हूँ मैंने तो पहले तुम्हारे ही बुक कर दिया है ना आपको अपने साथ। आप ले चलोगे, आप तो गुरु हो। अब वो जो भी है, लेकिन वही है, वही गाइडेंस मिलता रहेगा तो हम काम करते रहेंगे। हम सब तो माध्यम ही है, और क्या है, राइट। माध्यम है, और जो काम करने आए हैं वो काम करना है, लेकिन गाइडेंस मास्टर्स का मिलता रहे, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का हम ध्यान जो है सेशन, उसका समापन और करते कितने लोगों को मिला होगा, कोई सुना ही नहीं रहे। हैं। वो जब उनको ठीक लगेगा। अलका जी आप बोल रही है? हाँ, अलका जी। आत्मवंदन मैम, हाँ, तो सभी अंदर। ध्यानियों को आत्मवंदन। मैम आज का ध्यान बहुत सुंदर था, और आज मैंने सबसे पहले एक लेडी को देखा, ब्राउन और ग्रीन कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, टॉप एंड स्कर्ट। और उसके बाद मैंने किसी बुजुर्ग को भी देखा, और उसके बाद मैंने एक सेंटेंस सुना, आरिफ नई नई चोरी करके आया है। आरिफ। वो क्या? हाँ, आरिफ। आरिफ। चोरी करके आया, नहीं, बस इतना सुना। वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं पास्ट का था कि वैसे था, ये मुझे मैसेज सुनाई दिया। और उसके बाद मैं पीछे भी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा, और आज भी देखा कि अ, जैसे माँ काली अपनी जीभ का विस्तार कर रही है।
और दूसरा मैंने एक सबसे पहले एक और चीज देखी थी कि एक टैप है जिसमें मिट्टी का पानी निकल रहा है और नाली में जा रहा है, मिट्टी जैसा पानी निकल रहा है और नाली में जा रहा है, डार्क ब्राउन कलर का। हाँ अ, जी। मतलब टैप का और पानी नाली नाली में ब्लैक ब्लैक पानी निकल रहा है, ऐसा जा रहा है, ये देखा नहीं आपसे? नहीं नहीं, टैप खुला है और पानी डायरेक्टली मिट्टी जैसा कलर था, डार्क ब्राउन, और वो सीधा नाली में जा रहा है, हम्म, ये देखा सबसे। और मतलब किसी का जैसे बोलते हैं ना, नल खुल जाता है और नल खुलने के बाद उसके अंदर जो भी नकारात्मक चीजें भरी हाँ पड़ी है, हाँ जी, गंदा हाँ पानी, जी, वो नाली में बह रहा हाँ, है, विच इज जहां जाना चाहिए वहीं जा रहा है, मतलब वही जा रिलीज रहा है। हो रहा है, हाँ रिलीज हो रहा हाँ, है, क्लीन हो रहा है। क्लीन और हो। मैम मैंने एक बहुत बड़ा लास्ट में बर्ड भी देखा था, वो मुझे लगा चील है। जैसे मैंने देखा काली माँ की जबान का विस्तार कर रही है, तो मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी थी उड़ती हुई आकाश जी, में। हाँ जी, ये देखा। वंडरफुल। हाँ जी, डेफिनेटली बस। यही तो माँ कर रही है कि लोगों की बहुत कोशिश है कि वो जो जीभ का विस्तार हो रहा है, कम्युनिकेशन, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, ट्रांसम्यूटेशन हो रहे हैं, जो माँ कर रही है। कई बार ये हमारे गले खराब होते हैं, क्यों होते हैं? गले खराब नहीं होते, बेसिकली इनको साफ किया जा रहा है और उसको प्रक्षालित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है बहुत काम हो जो मुझे लेना पड़े या किसी और को लेना पड़े, तो इसलिए हम्म वो साफ सफाई चल रही है। और इसलिए लोग नहीं चाहते कि ये और कुछ बोला जाए या इसको यहीं पे अभी वो कर दिया जाए, तो इसलिए बहुत नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे कि सभी के मैसेजेस यही आ रहे हैं माँ काली के साथ, क्योंकि माँ हम्म काली मैंने भी जब देखा था, जब हमने अप्रैल में नवरात्रि थी, तो मैंने देखा था लास्ट वाले इसमें जब महाकाली का रूप होता है जहाँ पे हम्म काल रात्रि, उस दिन मैंने देखा कि मैं काली माँ बन गई हूँ और ब्राउन कलर की साड़ी पहनी है मैंने, और मैं हम्म पूरे तलवार को लेके काट रही हूँ सारे कॉर्ड्स। तो आज भी जब ध्यान में बैठी तो उसी समय मुझे ऐसा लगा मेरे सोलर प्लेक्सस पे फिर से आके कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगेन आई कट द कॉर्ड और फिर से मैं ध्यान में फिर आगे बढ़ी। मास्टर्स है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश कर रहा है, जो भी कर रहा होगा, वो बाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो इसलिए माँ काली कंटिन्यूअसली हम सबके साथ हैं, टोटली हमें प्रोटेक्शन दे रही है इस सब चीजों के बावजूद भी। क्योंकि क्या होता था पहले, वो एनर्जी तेज लगती थी मुझे, जो कनेक्शन बैठ, अभी क्या हो रहा है, हल्का सा फील होता है, हल्का सा मुझे फील हो जाता है, तो मैं समझ हम्म, जाती हूँ। मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इट जी। इज गुड। हम्म और चील बाज ये है कि वो इजिप्शियन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूअसली, जैसे होरस, अगर आपने देखे होंगे पिक्चर, हैव यू सीन हम्म होरस पिक्चर? मैं दिखा, हम्म, आप सभी को दिखाती हूँ, आई होप इसमें दिख जाएगा। ये किसी में था, ये एक चील नुमा इंसान जैसा होता है, उसकी चोंच होती है, बीक होती है, लेकिन शरीर हम्म। इंसानों जैसा होता है, उसको हम होरस भी कहते हैं। और हाँ, दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल ऑफ अस, ये है मुझे पिक्चर। बस विंग्स फैला के, हाँ, बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं, और वो बर्ड जैसे महाकाली नजर आई, फिर आया ये बर्ड नजर आया, और वो एकदम से, हाँ, कलर तो यही था विंग्स का, कलर तो सेम यही था। हम्म, यस मैम, यही कलर था, वही मैं बोल रही हूँ ना। बड़े बड़े। हाँ, और उनके चोंच भी है, आंख भी है, बाकी हार्ट पे भी और आंखों पे भी, वो आंखों का निशान है जो कंटिन्यूअसली, इट सेज अबाउट कॉस्मिक गेटवे। हमारे जो विचार है इस समय बहुत पावरफुल है, इसका कार्ड का मतलब ये है, हमारे विचार बहुत मैग्नेटिक और पावरफुल हैं। सो हमारे चारों तरफ मिराकुलस चेंजेस ऑकर हो रहे हैं बेसिकली। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम अगर कुछ भी नकारात्मक सोचते हैं, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसलिए सकारात्मक ही सोचें। अगर हमारे थॉट्स पावरफुल हैं एट दिस टाइम, वी शुड थिंक वेरी पॉजिटिव एंड मिराकुलस। सोचने में क्या जा रहा है, अच्छी चीजें, बुरा क्यों सोचना है? अगर आपने कोई चीज बुरी सोची है, तुरंत कैंसिल, क्लियर, डिलीट, और आप सकारात्मक सोचें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अलका जी, बहुत सुंदर।
थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसी तरह जब आप आगे बढ़ें, जब आप डेली अपना ध्यान भी करें, तभी भी आप सब यही कर सकते हैं कि अपने मैसेजेस को कैसे लेना है, इसी तरह से इंटेंशन डाल के आप उसको लें। थैंक यू इकरा जी। सो बहुत सभी मास्टर्स को यही बताना चाहती हूँ कि आप जो भी मैसेजेस ले रहे हैं, दे आर वेरी अप्रोप्रिएट। यू डोंट इवन नो कि कब वो चीज आपको मैसेज कब वो पूरी तरह मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा, बट कहीं ना कहीं मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। और दूसरा, जो लोग भी स्वाध्याय करना जो लोग भी स्वाध्याय करना चाहते हैं, जो भी हर लैंग्वेज के मास्टर्स हैं, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, बंगाली हो, सिंधी हो, गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, हुएवर इट इज, जो भी अगर ध्यान करना, ध्यान बोलिए, स्वाध्याय करना चाहता है, तो वो हमें अपना नाम दे दे। और दूसरा, मास्टर्स, कई लोग जो ऑलरेडी किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको दूसरे ग्रुप में, नए ग्रुप में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे लाइट एंड सोल के किसी भी एक ग्रुप में जुड़े हैं, हिंदी इंग्लिश डेफिनेटली अलग है, इंग्लिश का ग्रुप अलग है, बट हिंदी वाले ग्रुप के 4 ग्रुप है। चारों ग्रुप में से अगर कोई भी आप इसमें जुड़े हुए हैं, आप वहीं बने रहे, आपको दूसरा ग्रुप जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब समय समय पे किसी ग्रुप के लोग कम ज्यादा होते हैं, तो मैं उस ग्रुप का लिंक डाल देती हूँ, दैट इज इट। और उससे ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। इट्स जस्ट कि हर दिन हम फ्लायर डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मेरे द्वारा आते हैं वो मैं सबको देती हूँ हर ग्रुप में। तो एनीवे, थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज ये है कि आप लोग जब जुड़ने के लिए मेरे को अप्रूव करना पड़ता है, तो मुझे नाम भी कभी कभी ठीक से दिखता नहीं है। कई लोग पूरा नाम नहीं लिखते हैं, और कई लोग अगर शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, तो प्लीज लेट मी नो आप कहाँ से हैं। और क्योंकि अभी बीच में बहुत सारे स्पैम आ रहे थे, तो मैं अप्रूव नहीं करूंगी, क्योंकि कई लोग वो स्टॉक से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या बिटकॉइन से रिलेटेड मैसेजेस डाल रहे थे। अगर ऐसा कोई जुड़ रहा है, तो मैं उसको तुरंत निकाल दूंगी। इसलिए आई एम वेरी वेरी ऑफ कि मैं किसको जोड़ रही हूँ ग्रुप में, राइट। तो इसलिए कोई भी बुरा ना माने। अगर आपको लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जुड़ना चाहते हैं ध्यान के जो इस ग्रुप से, तो आप अपना नाम, अपना पता, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, वो आप मुझे भेजें। मतलब नेम एंड प्लेस इज गुड इनफ। आपको पूरा घर का एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम और आपका फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और मैं आपको, कई लोग झूठ भी बोलते हैं, सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में सब आ रहा है, लेकिन आप किस हद तक आप जा रहे हैं झूठ बोलने के लिए, डोंट डू दैट। कई लोग बोलते हैं कि हम आपको जानते हैं, हमने आपसे बात की है, और वो इस तरह से मुझसे बात करने की कोशिश करती, जबकि वो मेरे को याद रहता है कुछ चीजें, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपने मुझसे बात नहीं की, बट फिर भी कई लोग का लिखने का तरीका, हम आपको जानते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम आपके ग्रुप में हैं। आप जानते हैं ग्रुप में हैं, तो आपको मेरा नाम पता होगा ना, लेकिन नाम पता ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे नहीं पता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या पता होने के बावजूद भी आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये खुद सोचिए कि आप खुद ही अपने जो बोलने की बातों में कैसे फंस जाते हैं। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट ओके। समझ में सब आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जरा हिसाब से झूठ बोले। बोले भी तो ऐसे बोले कि जो पकड़ा और पकड़ में आता है, उसके बाद मुझे इतनी हंसी आती है, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सो क्या बताएं अभी, जाने दो। सो प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि ना मुझे सही में बहुत हंसी आती है, और इतनी हंसती हूँ मैं, इतनी हंसती हूँ। थैंक यू मुझे हंसाने के लिए, आपके द्वारा मैं कम से कम हंसी तो। सो थैंक यू सो मच। और उन लोगों को भी जो लोग डिसलाइक करते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला, वीडियो देखा, और आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, आपने देखा तो एक बढ़ाया। सो थैंक यू अगेन, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आप सब मुझे डिसलाइक भी कर रहे हैं, तो भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। सो सो नाइस, थैंक यू सो मच। इसलिए मास्टर्स, परसेप्शन चेंज करो, हर चीज को गलत नजर से नहीं देखिए, अच्छा भी हो सकता है, हमारा व्यू तो बढ़ रहा है, राइट। एनीवे, मेरे को आंखों में आंसू आ गए हंसते हंसते। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजों के साथ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे।
और आप सबको शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं, जो यूएस से जुड़े हैं। हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स, मे वी ऑल बी हैप्पी, हेल्दी एंड वाइब्रेंट। हम सब अपना ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, सामूहिक ध्यान करें, अपने आप के साथ ध्यान करें, सबको जागृत करें, ध्यान सिखाएं, लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो उसे करना जरूर है। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।